Not hype Joker, not meme Joker. This is Joker समझा हुआ, psychologically, socially, uncomfortably. जोकर को लोग विलन बोलते हैं, कुछ लोग एंटी हीरो बोल देते हैं और कुछ बोलते हैं बस एक पागल आदमी था। सच ये है, जोकर कोई भी नहीं था, जोकर बनाया गया था। जोकर हमें एक सिंपल चीज नहीं दिखाता जोकर कैसे बनता है, ये हमें ये दिखाता है कि इंसान कैसे टूटता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल जोकर कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर करते हैं, अगर तुम फिल्म लेवल पे नए हो तो यहाँ सुपर हीरोज या विलन्स को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। ये समझ लो, यहाँ उनके ब्रेक पॉइंट समझे जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है जोकर सिर्फ एक क्रेजी क्रिमिनल है तो वीडियो एंड तक रुकना। और अगर तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं है तो वेलकम, सब्सक्राइब कर लो, तुम सही जगह हो। आर्थर फ्लेक एक विलन के साथ पैदा नहीं होता, वो किसी को मारने का प्लान लेकर नहीं उठता, वो क्योस नहीं चाहता। आर्थर सिर्फ एक चीज चाहता है, टू बी सीन। वो हमेशा हंसता है, पर वो हंसी खुशी की नहीं होती, वो हंसी एक मेडिकल कंडीशन है। और आयरनी ये है, लोग उसे इसी हंसी के लिए सबसे ज्यादा मारते हैं। आर्थर का दर्द एक मोमेंट में नहीं आता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। पब्लिक ह्यूमिलेशन, बुलिंग, नेग्लेक्शन, मेंटल इलनेस का मजाक और सबसे डेंजरस चीज सिस्टम का इंडिफरेंस। गवर्नमेंट फंडिंग कट कर देती है, मेडिकेशन बंद हो जाती है, थेरेपी खत्म हो जाती है। और जब आर्थर बोलता है मैं ठीक नहीं हूँ, सिस्टम बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी नहीं। यहीं से आर्थर अकेला हो जाता है। यहाँ से जोकर की बात नहीं हो रही थी, यहाँ आर्थर की बात हो रही थी जो अकेला हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, आर्थर पहली बार जब वायलेंस करता है वो प्लान नहीं होता, वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं होता, वो पैनिक होता है। और जब एक सप्रेस्ड इंसान पहली बार कंट्रोल फील करता है तो वो फीलिंग एडिक्टिव होती है। आर्थर को पहली बार लगता है लोग मुझे देख रहे हैं, नॉट एज अ जोक, नॉट एज अ बर्डन, बट एज अ प्रेजेंस। और यहीं पर सोसाइटी एक गलती करती है, आर्थर के एक्ट को एड्रेस करने के बजाय उसे सिंबल बना दिया जाता है। मास्क, मूवमेंट, मॉब। आर्थर कोई रेवोल्यूशन प्लान नहीं करता, पर रेवोल्यूशन उसे अडॉप्ट कर लेती है। और जब क्राउड किसी ब्रोकन आदमी को अपना वॉइस बना लेता है तो वो आदमी इंसान नहीं रहता, वो आइडिया बन जाता है। टॉक शो सीन को देखो, आर्थर वहां बदला लेने नहीं आता, वो जस्टिस लेने भी नहीं आता, वो सिर्फ एक बात बोलना चाहता है, तुम लोग मुझे कभी समझे ही नहीं। और जब वो बोलता है, इस सोसाइटी में सब लोग बस डिसाइड कर देते हैं कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। वो इग्नोर्ड लोगों की तरफ से बोल रहा होता है। मुरे को मारना विलन मोमेंट नहीं है, वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। वो मोमेंट जहां आर्थर एक्सेप्ट कर लेता है, अगर सोसाइटी ने मुझे ह्यूमन नहीं माना तो मैं भी रूल्स फॉलो नहीं करूंगा। जोकर का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, अगर आर्थर को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता, थोड़ी सी डिग्निटी मिल जाती तो जोकर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस मूवी का मैसेज ये नहीं है कि विलन को माफ करो, मैसेज ये है मॉन्स्टर बनने से पहले कोई इंसान होता है, और जब हम उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं तो बाद में मॉन्स्टर से डरना सिर्फ हिपोक्रेसी होती है। अगर आर्थर फ्लेक आज तुम्हारे शहर में होता तो तुम उसे पहचान पाते हैं या फिर तब नोटिस करते जब वो जोकर बन चुका होता? कमेंट्स में लिखो। अगर जोकर ने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया तो 2 वीडियोस और हैं जो इसी चेन को कंप्लीट करते हैं। प्रशासन एक्सप्लेन, जो ये एक इंडियन मूवी है जहां सोसाइटी विलन को धीरे धीरे पुश करती है, और दूसरा सेंट्री एक्सप्लेन, जहां पावर और मेंटल हेल्थ का कोलिजन हीरो को भी थ्रेट बना देता है। दोनों वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है। एंड एट द एंड, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और जिन्हें मजा आया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, बाय।